नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ राजनीतिक हलकों में अटकलों का बाजार गर्म था कि योगी आदित्यनाथ आखिर किस सीट से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ साथ उन तमाम अटकलों पर अब विराम लग चुका है। योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि वो 1998 से लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद चुने जा चुके हैं। गोरखपुर से उनके चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ की विजय भूमि एक बार फिर तैयार हो रही है। ये गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गौरव का प्रतीक। गोरखपुर को मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली, फिराक गोरखपुरी की जन्मस्थली, शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, बंधु सिंह और चौरी चौरा आंदोलन के शहीदों की शहादत स्थली के तौर पर भी जाना जाता है। गोरखपुर शहर और जिले का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा गया है। शहर में बना गोरक्ष पीठ मंदिर खुद में नाथ संप्रदाय का सैकड़ों साल पुराना इतिहास समेटे आज भी खड़ा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी ऐतिहासिक गोरक्ष पीठ के महंत हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लिहाजा राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। और इन अटकलों से दूर योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना और खिचड़ी चढ़ाकर की। 4 बजे मंदिर के कपाट खुले हैं और यहाँ पर भगवान गोरखनाथ जी को पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप देख रहे होंगे कि कल भी और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। 15 जनवरी दोपहर तक इस बात पर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन करीब 1 बजे आखिरकार सबको पता चल गया कि योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। योगी जी बहुत समर्पित भाव से डे 1 से मैं स्वयं उनसे बात करता था। उन्होंने कहा कि मैं 403 कहीं भी मेरे को पार्टी आदेश करेगी मैं उसमें चुनाव लड़ूंगा। कोई आग्रह किसी जगह पे नहीं था। पार्टी ने तय किया कि योगी जी को गोरखपुर से ही लड़ाया जाए, वो शहर से उसको स्वीकार किए। बीजेपी की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट की घोषणा के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सभी को बधाई और जीत की शुभकामना दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आज घोषित हुए सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हो, विजय हो। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला पार्टी ने ही किया। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से ही चुनाव लड़ना चाहिए। चूंकि गोरखपुर की हर सीट सुरक्षित है, लिहाजा वो जहां से नामांकन भरते वहां से बिना प्रचार किए ही जीत जाएंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी गोरखपुर जिले में योगी आदित्यनाथ का प्रभाव साफ देखने को मिला था। गोरखपुर बस्ती मंडल में विधानसभा की 41 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने इनमें से 35 सीटें जीती थी। 2 सीटें बीजेपी के सहयोगी दलों के खाते में गई थी। बस्ती मंडल में विपक्ष का खाता तक नहीं खुला था। गोरखपुर मंडल के 4 जिलों में विपक्ष को 4 सीटें ही मिल सकी थी।
दरअसल गोरखपुर महायोगी गोरखनाथ के भक्तों की आस्था का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की अहम धुरी भी बन चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर तब तक नहीं बैठ सकता जब तक वो पूर्वांचल को जीत ना ले। पूर्वांचल में कुल 28 जिले हैं। इन जिलों में विधानसभा सीटों की संख्या 164 है, यानी सूबे की 33% सीटें पूर्वांचल से आती हैं। देखिए, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। 2017 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से जीत के बाद पार्टी आलाकमान ने सूबे की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी। सीएम योगी की अगुवाई में प्रदेश ने कई सकारात्मक बदलाव भी देखे हैं। लिहाजा 2022 के चुनाव के लिए भी पार्टी ने उनके और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को ही आगे किया है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों वाली 18वीं विधानसभा के लिए 7 चरणों में मतदान होना है। मतदान 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को होगा। पहले चरण में पश्चिम यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर, तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर, चौथे चरण में लखनऊ समेत 9 जिलों की 60 सीटों पर, पांचवें चरण में 11 जिलों की 60 सीटों पर, छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर और सातवें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होगा। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के विनिंग ट्रैक और उनके प्रभाव को देखते हुए पार्टी ने उन्हें गोरखपुर शहर से चुनाव लड़वाने का फैसला किया। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि बीजेपी हाईकमान का यह फैसला पार्टी को यकीनन फायदा पहुंचाएगा और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर गोरखपुर सीट से अपनी जीत का परचम लहराएंगे। योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर सिर्फ उनका चुनाव क्षेत्र भर नहीं है, बल्कि वो जगह है जिसने उन्हें संघर्ष से सत्ता तक का सफर तय कराया है। योगी के जीवन में गोरखपुर के मायने क्या हैं, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि जैसे ही उनके गोरखपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा हुई, गोरखपुर की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं। अयोध्या को इंतजार था योगी का। हर तरफ उनके अयोध्या से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी, लेकिन योगी को उनकी कर्म भूमि पुकार रही थी। पार्टी ने तय किया कि योगी जी को गोरखपुर से ही लड़ाया जाए, वो शहर से उसको स्वीकार किए। गोरखपुर, वही गोरखपुर जिसकी पहचान उस गोरक्ष पीठ के नाम पर है, जिसके महंत हैं योगी आदित्यनाथ। वही गोरखपुर जिसने योगी को संघर्ष के रास्ते पर चलना सिखाया, जिसने एक योगी को महंत और एक महंत को मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया। उसी गोरखपुर की जमीन से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा। गोरखपुर के लिए योगी के क्या मायने हैं और योगी के लिए गोरखपुर का क्या मतलब है, ये समझने और समझाने की जरूरत नहीं। बस गोरखपुर की सड़कों पर निकल जाइए, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अब तक का सबसे बड़ा इतिहास गोरखपुर में लिखा जाएगा। और बार बार उत्तर प्रदेश के तो लोग कह ही रहे हैं कि जो राम को लाए हैं,
हम उनको लाएंगे। वन साइडेड है, महाराज जी के आगे कोई नहीं टिका गया। यहाँ बच्चा से लेके बूढ़े तक सब योगी भक्त है। जी पूज्य महाराज जी की सरकार बनने वाली है, फिर से महाराज जी 400 सीटों के साथ आएंगे। प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, हर धर्म जात के लोग उनको वोट देंगे और प्रचंड बहुमत से ऐतिहासिक जीत होगी। हम लोग एकदम जी जान से महाराज जी के लिए लग जाएंगे और उनको लाखों वोटों से जिताएंगे। आज के उत्तराखंड और उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे पौड़ी गढ़वाल में पैदा हुए अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ की पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई, लेकिन राम मंदिर आंदोलन ने उन्हें अपनी तरफ ऐसा खींचा कि योगी फिर लौटे नहीं। उस समय गोरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ ने उन पर गहरी चाप छोड़ी और योगी ने उन्हें कभी न छोड़ने का निर्णय ले लिया। गोरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और इस तरह योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय का हिस्सा बने। उन्हें आदित्यनाथ नाम दिया गया। महंत अवैधनाथ ने आदित्यनाथ को धर्म से लेकर राजनीति तक की शिक्षा दी। गोरखनाथ मठ और राजनीति का संबंध पुराना था, इसलिए योगी भी जल्द ही इस गठजोड़ को समझ गए। बाबा गोरखनाथ मठ के महंत दिग्विजय नाथ 1967 में हिंदू महासभा से सांसद चुने गए थे। इसके बाद उनके शिष्य गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ 5 बार विधायक और 3 बार सांसद चुने गए। 1994 में महंत अवैधनाथ और बाबा गोरखनाथ मठ के उत्तराधिकारी के तौर पर योगी आदित्यनाथ को चुना गया। 4 साल बाद 1998 में गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद चुने गए। 1998 के बाद 1999, 2004, 2009 और 2014 के चुनावों में भी गोरखपुर से योगी का डंका बजता रहा। 5 बार लगातार योगी गोरखपुर से सांसद रहे। ये कहना गलत नहीं होगा कि आजादी के बाद से गोरखपुर की राजनीति की कमान सीधे मठ के पास है। महंत दिग्विजय नाथ, महंत अवैधनाथ और योगी आदित्यनाथ को मिलाकर अब तक 9 बार सांसद की कुर्सी और 5 बार विधानसभा क्षेत्र की कमान मठ को मिली। हर हर महादेव। ऐतिहासिक जीत। समस्त गोरखपुर, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश इतना खुश है। यहाँ पे महाराज जी ने जिसको सींचा, अपना खून पसीना दिया, उस गोरखपुर, उस धरती को गुरु गोरक्षनाथ बाबा की सेवा की, जहाँ पे उनकी कृपा, वहाँ से उनका ये आदेश संगठन ने दिया। संगठन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कि महाराज जी को उन्होंने गोरखपुर भेजा और समस्त पूर्वांचल में खुशी की लहर आज दौड़ गई। बहुत लंबा नाता है गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ का। 27 साल से वहां पे वो महंत हैं और वो अखिल भारतीय नाथ संप्रदाय के भी अध्यक्ष हैं। और पहली बार पिछले 18-19 साल में कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं तो एमएलसी रूट से मुख्यमंत्री बनने का ऐसा सिलसिला चला आ रहा था। तो मेरे ख्याल से मैं सैल्यूट करता हूं उनके इस डिसीजन के लिए। 2022 के चुनाव के लिए योगी एक बार फिर गोरखपुर लौटे हैं। गोरखपुर की जनता से उनके जुड़ाव की गवाही गोरखपुर का चप्पा चप्पा देता है। विकास योजनाएं हों या जनता से सीधा संवाद, योगी हमेशा गोरखपुर के लिए समर्पित रहे हैं। उनको खाली पर्चा भरना और प्रदेश भर में प्रचार में चले जाए, अपना काम करें। उनके कुछ नहीं करना। जनता सब योगी आदित्यनाथ महाराज बन जाएगी। एक एक आदमी महाराज बन के लड़ेगा, एक एक आदमी महाराज बन के वोट डालेगा। हमने कहा हर हर महादेव, महाराज जी के समक्ष थे, हमने कहा हर हर महादेव और क्या बड़ा, और मला महाराज जी बस पर्चा भर के चल जाए। इतना महाराज जी की क्या प्रतिक्रिया थी उस वक्त? वो मुस्कुराते हैं तो मुस्किया ना। उन्होंने बोला जौन आदेश आ गई बा संगठन का, जौन आदेश उन्होंने कहा जो आदेश संगठन का आ गया, और वो मुस्कुराए, बस और कुछ नहीं। एक बेहतर निर्णय है क्योंकि गोरखपुर से उनके चुनाव जीतने की संभाव्यता बहुत ज़्यादा है। बल्कि दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इस सीट को भारतीय जनता पार्टी ने इस उम्मीदवार के साथ ही सुनिश्चित कर लिया है और अब उसका इंटरेस्ट बाकी 402 सीटों पर चुनाव लड़ने में हो सकता है। 2022 का चुनाव करो या मरो का है। विपक्षी दल योगी को घेरने के लिए गठबंधन कर रहे हैं और योगी सत्ता में वापसी करने की कोशिश में है। जाहिर है योगी के लिए परीक्षा की घड़ी तो है, लेकिन गोरखपुर पर उनका भरोसा उन्हें उम्मीद दे रहा है। ऐसी उम्मीद जो उन्हें एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सत्ता का सिरमौर बना सकती है।